तो कल हमने इसका बेसिक वीडियो लिया था, जो कोड वाले एजेंट्स हैं उनको कैसे बनाना है, ठीक है। जिन्हें कोड करके डिफरेंट तरह के एजेंट बनाते हैं, और उसके हमने दो तीन प्लेटफॉर्म्स का डिफरेंस दिखा था, फ्रेमवर्क्स का, ठीक है। तो आज वो अपना पहला जो एजेंट है वो सेट करेंगे, ठीक है, और कुछ आगे उसके हैंड ऑफ और टूल वगैरह को देखेंगे। तो एक ही हमारा सिंपल एजेंट है, ठीक है, ओके। तो पहले हमने क्या किया था, पिक इंस्टॉल ओपन एजेंट्स, ठीक है। तो उसके बाद अब एजेंट्स अपने एजेंट्स इंस्टॉल हो गए, तो उसके ये ओपन है कि जो भी लाइब्रेरीज चाहिए थी ना वो सारी इंस्टॉल हो गई है, ठीक है, जो भी चीजें चाहिए थी। तो अब हमने उसके बाद क्या किया है, फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट एजेंट ओपनर। अब एजेंट जब ये वाला नेम है ना तो उसको ऑटोमेटिकली पता चल गया कि ओपन एजेंट्स है, ठीक है, ओपन यूज कर रहे हैं। तो इंपोर्ट किया एजेंट ओपनर। एजेंट का मतलब है कि ऐसी चीज जिसको हम यूज करके एजेंट बनाते हैं। जिस तरह एक एजेंट की नोड थी ना हमारे पास एजेंट में, उसी तरह ये भी एक नोड है, ये सेपरेट है। इसको हमने इसका नेम देना है, इंस्ट्रक्शन देनी है, इसको बताना है कि इसके पास टूल कौन कौन से हैं। पहले हम टूल को पकड़ के कनेक्ट करते थे इसके साथ, ठीक है, जो भी चीज करनी है। तो अब भी इसी तरह करेंगे, इसका कोई मॉडल लगाना है वो भी इधर इस एजेंट के साथ लगाना है, ठीक है। जो इस एजेंट इंपोर्ट किया ना, ये देखो, इसको नेम दिया है, इंस्ट्रक्शन दी है, आगे इसके मॉडल वगैरह हर चीज लगानी है, ठीक है। टूल्स आ रहे हैं, जो भी चीज लगानी है इधर लगानी है, ठीक है। आपकी बहुत सारी सेटिंग्स आ रही हैं, देखा। तो इसलिए इसको हम यूज करते हैं। तो अब ये हमारी एजेंट की नोड है जो हमने एंड में पढ़ी थी, ठीक है, उसको वही एज्यूम करें। उसके बाद ये रनर है, तो ये क्या, ये एक इंजन है। वो इंजन तो बना पड़ा, लेकिन इसको चलाने के लिए पावर चाहिए ना, तो ये इंजन इसको चलाएगा, ठीक है। इसने इसकी रनिंग को मैनेज करना है। अब ये इंजन क्या है कि इसको हमने एजेंट में बता देना कि ये एजेंट है और भाई यूजर ये क्यूरी दे रहा है, ठीक है, यूजर ये क्यूरी दे रहा है। तो अब इसको एजेंट भी बता दिया और साथ में हमने क्यूरी भी बता दी। अब यूजर ने जितनी भी बार इससे मैसेज करना है ना, तो इसने बार बार इस मैसेज को इस एजेंट के पास लेके जाना है। एजेंट ने अपनी प्रोसेसिंग करनी है, जितना भी कॉम्प्लेक्स एजेंट हो, जो भी काम हो, ठीक है, वो इस एजेंट ने करना है, लेकिन इसने करवाना है इस एजेंट से, ठीक है। और फिर एजेंट ने कोई रिस्पॉन्स देना है तो यूजर को भी इसने शो करवाना है इस रनर ने, ठीक है। तो ये सारी मैनेजमेंट एजेंट बना के और क्यूरी की और एजेंट की सारी मैनेजमेंट इसने करनी है, ठीक है। जो भी मैनेजमेंट है, ऑर्केस्ट्रेशन है, जो भी चीज है। तो अब इसको मैंने क्या किया है, पहले एजेंट से एजेंट और रनर इंपोर्ट किया, ठीक है, फिर एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, ये वाला एजेंट, ये फंक्शन है एजेंट का, ठीक है। अब इसके पैरामीटर में हमने क्या क्या चीजें दी, नेम और इंस्ट्रक्शन। पहले पाइथन में हम लोग ऐसे करते थे ना, इस तरह पैरामीटर लिखते थे, इस तरह लिखते थे ना। अब ये बहुत सारे पैरामीटर हैं, ये एक लंबी लाइन बन जाएगी, तो इसलिए हम इसको एक नीचे करके लिख देते हैं, ठीक है। तो अब इसको मैंने इस फंक्शन को नेम दिया और इसको दी इंस्ट्रक्शंस, ओके। अब ये क्या है, फंक्शन, एक फंक्शन। उसके बाद मैंने ये फंक्शन बना लिया और ये फंक्शन किसके अंदर स्टोर है, वेरिएबल के, ठीक है। और अब इसको मैंने रनर डॉट एक और वेरिएबल बनाया, इसको इस रनर को कॉल किया और रनर को कहा कि इसको चला दो, रनर डॉट रन सिंक, ठीक है। अब ये रन सिंक की कमांड है जो इसको चलाएगी। हम इधर रनर डॉट रन भी लिख सकते हैं, ठीक है, और रन सिंक भी लिख सकते हैं। तो अब इसको मैंने रनर को एक एजेंट भी दिया और प्रॉम्प्ट भी दी,
क्यूरी भी क्या, ये एनी तो ये खुद ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक शो करवा रहा है ना, ये लिखा नहीं हुआ मैंने, ये देखो इधर आ गया ना, ये तो मुझे खुद से, ये मैंने ऑटोमेटिक ऑन किया हुआ है इसको। ये लिखा था क्या ना, अब ये एनी जो है ना, ये इंटरनेट ऑन है इसलिए सजेशन दे रहा है, तो इसलिए नजर आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसको ये प्रॉम्प्ट दी, और उसके बाद मैंने इस, अब ये रनर डॉट रन सिंह, इसने किसको चलाना है, इन दोनों चीजों को मैनेज करना है। जब इस लाइन पर कंट्रोल आएगा ना, तो इसने ऑटोमेटिकली क्या करना है, ये रनर का फंक्शन चलेगा, और उसके बाद इसने ये क्यूरी और इस एजेंट को मैनेज करना है। अब जो भी एजेंट चलेगा, इस क्यूरी को पकड़ के रिस्पॉन्स आएगा, और फिर वो इस वेरिएबल के पास आ जाएगा। ऐसे ही है ना, वेरिएबल में डाटा स्टोर होता है ना, तो इस वेरिएबल में आगे डाटा स्टोर हो जाएगा। तो अब इसमें से जो मैंने डाटा लेना है, वो प्रिंट के थ्रू लेते हैं ना, तो अब रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। अब ये जो रिजल्ट आ रहा है ना, रिजल्ट में बहुत सारी चीजें आ रही है। रिजल्ट में ये भी आ रहा है कि कौन कौन से एजेंट कॉल हुए, उनमें आपस में मैनेजमेंट कैसे हुई, उनकी आपस में जो इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन शेयरिंग, उसके लोग्स वगैरह, वो सारा कुछ इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैंने सिर्फ फाइनल आउटपुट जो आई है ना, वो शो करवाई है। अगर इधर 10-12 एजेंट चल रहे हैं, वो आपस में एक दूसरे से डाटा शेयर कर रहे हैं, तो सारा कुछ इसके पास पड़ा है ना, तो हमने तो फाइनल आउटपुट आपको शो करवानी है। ओके, अब अगर इसको चलाएं, तो इधर हमने क्या करना है, डॉट वी, डॉट वी यानी बैकवर्ड स्लैश स्क्रिप्ट्स एक्टिवेट, ठीक है। पाइथन 01, ठीक है। तो अभी इस फाइल में जो भी कोड लिखा है वो चल जाएगा, तो इसने इसी को चलाना है ना। अब मैंने इसको क्या प्रॉम्प्ट दिया है, व्हेन डिड द रोमन एम्पायर फॉल, ठीक है। तो ये मुझे ये एरर शो करवा रहा है, ठीक है। ओके ओके, तो एरर देखते हैं क्या दे रहा है ये हमें। एपीआई की जो है मैंने सेट की हुई है ग्लोबली, ठीक है, ओपन एपीआई। इस इन्वायरमेंट से हमारे से चलना चाहिए, देखते हैं। एपीआई की मैंने सेट की है ग्लोबली, तो अभी उसको बदल ही रहा। ओपन एआई की मैंने ग्लाड की नहीं दी हुई ना, ओपन एआई मैंने सेट की हुई है, तो उसको खुद ऑटोमेटिकली पकड़ना चाहिए।
और शुरू करते हैं तो पाइथन ये मैंने सेट की थी अभी तो बहुत ही सेम ही है। तो दोबारा मैं सेट करूंगा आपके सामने तो क्या कर तो दूंगा लेकिन टाइम लगेगा ना उसमें दोबारा देखना नहीं पड़ेगी। तो आप लोग समझ होगी चल गई है ठीक है। इसका सिर्फ यही मसला है कि मैंने जो सेट की थी ग्लोबली वो मैंने उसको शट डाउन किया तो उसके बाद वो नहीं आ रही ठीक है तो उसको दोबारा से सेट करना पड़ेगा। तो वो और वो मैंने जो एनवायरनमेंट बनाया वो ऑन है ठीक है। तो भी नहीं आ रहा ठीक है। तो उसको ऊपर मैंने दोबारा वही कमांड चला के सेट वाली सेट डबल कोट्स ओपन एआई ठीक है इक्वल टू और आगे जो एक लिख दूंगा तो फिर ये चल जाएगा इसका रिस्पॉन्स आ जाएगा ओके। तो अभी मैं इसको मुझे दोबारा सेट करनी पड़ेगी और नहीं कर रहा तो अभी दूसरे तरीके से करते हैं ठीक है। अगर आपके पास ओपन एआई की है तो आपने इस तरीके से करना है ठीक है। तो अब दूसरा तरीका ये नीचे लिखा हुआ मैंने तो अब ये क्या काम कर रहा है तो अब इसमें मैंने क्या किया है इसमें मैंने किसी और मॉडल की एपीआई लगाई है। अब ओपन एआई की जो अपनी एपीआई की है वो चलाने के लिए हमें उसके क्रेडिट्स चाहिए ठीक है कार्ड लगाना पड़ेगा आप लोगों को। तो आप लोगों के लिए उसका कुछ बच्चों के लिए मसला हो सकता है ठीक है वो एपीआई की क्रेडिट करने का तो इसलिए मैंने फ्री तरीका भी लिखा हुआ है। तो इससे आपने एक तो ये करना है कि आप लोगों को नहीं ना पता तो आप लोगों ने चैट जीपीटी से पूछना है या ग्रोक से पूछना है या क्लाउड से पूछना है कि ओपन एआई जो है वो कौन कौन सी कंपनी के कौन कौन से फ्री मॉडल को अलाउ करता है ठीक है।
तो हर मॉडल को अलाउ करने के लिए इसने कुछ ज्यादा तरीका लिखा होगा, ठीक है, उसका एक यूआरएल होगा, तो आपको सिर्फ वो चेंज करना पड़ेगा। तो अभी मैंने क्या किया है, सिंपल, अभी तक आपने इसको तो पता है आपको, ठीक है, एजेंट से जो भी चीज लेनी है, फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट, फिर आगे एजेंट लेना है, एजेंट लगाने के लिए रनर लेना है, एजेंट को चलाने के लिए, और उसके बाद हमने क्योंकि दूसरी कंपनी की एपीआई यूज करनी है, तो ओपन एआई ने हमें एक तरीका दिया है कि एसिंक ओपन एआई, ठीक है, और ओपन एआई चार्ट कंप्लीशन मॉडल। इनका मतलब ये है कि अगर आप कोई और एपीआई को यूज करना चाह रहे हो, और जो ओपन एआई है ना, उसने एक प्रॉपर स्टैंडर्ड रखा है, दूसरे मॉडल की एपीआई को यूज करने का एक प्रॉपर स्टैंडर्ड रखा है, तो ये उसको फॉलो करते हैं, ठीक है, इसको यूज करके उसको फॉलो करते हैं। तो आपने क्या करना है, ये दोनों चीजें भी इंपोर्ट करनी है, ठीक है, और उसके बाद आ गया सेट ट्रेसिंग डिसेबल्ड। इसका मतलब क्या है कि जब हम ओपन एआई की एपीआई को यूज करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो भी प्रोग्राम चलता है तो उसकी सारी ट्रेसिंग रखता है, कौन सा एजेंट चल रहा है, उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, फंक्शन कौन कौन से चल रहे हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, वो बैकएंड पे सारी चीजों को मैनेज करता है जब ओपन एआई की एपीआई को लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि अब तो हमने कोई और प्लेटफॉर्म की ओपन एपीआई की यूज करनी है, इसीलिए हम इसको डिसेबल करेंगे, क्योंकि जब किसी और प्लेटफॉर्म की एपीआई की लगेगी ना, तो उस वक्त ओपन एआई सपोर्ट नहीं करेगा ट्रेसिंग को। एपीआई की किसी और के लगा रहे हैं, तो ट्रेसिंग करने के लिए उसे ओपन एआई को अपनी एपीआई की चाहिए, ठीक है, उसके अपने जो मॉडल्स हैं ओपन एआई के, उनमें से कोई यूज होगा तो वो ट्रेसिंग कर पाएगा। ये हमें यहाँ एरर देगा, ये चलेगा नहीं, ये इधर भी चलते हुए कदम में कोई एरर शो करवाएगा, ठीक है, ओके। तो अब ये इंपोर्ट करके और नीचे आके ये फंक्शन है ना, इधर आके फंक्शन को हमने पैरामीटर क्या देना है, ट्रू, इसको कहना है कि इसका नेम है, ये सेट ट्रेसिंग डिसेबल्ड, ये फंक्शन है, उसको पैरामीटर दे दिया ट्रू, तो चल गया, तो ट्रेसिंग को डिसेबल कर देगा। अब ट्रेसिंग तो होगी नहीं, तो ट्रेसिंग करनी कब है, सारा कोड लिखने से सबसे पहले जाके करनी है, चीजें कोड करने के बाद सबसे पहले ट्रेसिंग डिसेबल करनी है, क्योंकि नीचे वाला कोड तो चल रहा है ना, नीचे वाले कोड में तो चल रहा है लाइन बाय लाइन, तो सबसे पहले ट्रेसिंग डिसेबल करेंगे ताकि बाद वाले कोड में कोई एरर ना आए, ताकि उसे सबसे पहले ये पता चले कि भाई ट्रेसिंग नहीं करनी। अगर हम ओपन एआई की एपीआई की भी यूज कर रहे हैं ना, फिर भी हम ट्रेसिंग को डिसेबल कर सकते हैं, और नहीं कर रहे फिर भी डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन अब हमें पता है कि ओपन एआई ने तो ट्रेसिंग को सपोर्ट नहीं करना, तो हमें एरर आएगा, तो सबसे पहले जाके हमने ट्रेसिंग को डिसेबल करना है, ठीक है। जब कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, कोई भी फाइल में कोड लिखते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें फंक्शन चाहिए या कोई चीज लाइब्रेरी चाहिए वो इंपोर्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। हमने एक तो एजेंट था, फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट, इस लाइब्रेरी से उसके फंक्शन इंपोर्ट करने हैं। अब ये एक डॉट भी है, ये लाइब्रेरी से उसका फंक्शन इंपोर्ट किया है, तो इसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसका मतलब ये भी देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो फंक्शन जो लाइब्रेरी यूज करनी है उनको इंस्टॉल करना है पिक के साथ, उसके बाद उनमें से उनके फंक्शन को निकालना है। किस जगह पे, वास्तव से कोडिंग सेंटर पे पता चलेगा ना कौन सा फंक्शन यूज करना है, क्या काम करना है अपने, तो वास्तव एक्सपीरियंस से आता है इस तरह, ठीक है। अभी सीखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब देखो मैंने सबसे पहले क्या किया है, लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है, ठीक है, सबसे पहले इंपोर्ट किया है। अब ये ओएस इंपोर्ट ओएस, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरी है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्सेस ले रहे हैं हम इससे ना, इंपोर्ट ओएस, ओएस मीन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में सारे ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्सेस आ गई किसी भी अब कोड में ये ओएस करके ना, अब कोड में किसी भी फोल्डर की किसी भी चीज को एक्सेस कर सकते हो। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सारी एप्स पड़ी है, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है, हर चीज पड़ी है। अगर कोड में किसी चीज की एक्सेस लेनी है, किसी को ऐड करना है, डिलीट करना है, एडिट करना है, तो उसके लिए ओएस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है।
अब ये क्या चीज है, फ्रॉम डॉट डीएनवी इंपोर्ट लोड डॉट डीएनवी, ठीक है। अब ये क्या कर रही है कि अब ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्सेस तो ले ली, लेकिन हमने क्यों लेनी है भाई, को काम तो करना है। अब ये एक डॉट डीएनवी की लाइब्रेरी है, ये क्या करती है, दूसरी फाइलों में से जाके किसी चीज को उठा के लाना है ना हमने, तो उसके लिए डॉट डीएनवी यूज करते हैं। इसने क्या करना है, दूसरी फाइलों की एक्सेस लेनी है, तो अब हमने इसको क्यों यूज किया, डॉट डीएनवी। कौन सी डॉट डीएनवी, ये वाला डॉट डीएनवी। किस फाइल से इसने डाटा लेके आना है, ये वाली डॉट डीएनवी से। इसमें जो एनवायरनमेंट वेरिएबल पड़े हैं ना, जो एपीआई की सीक्रेट डाटा पड़ा है वो इधर है, तो लेकिन इधर तो हमने हमारे कोड को एपीआई की चाहिए, एपीआई की हम इधर तो लिख नहीं रहे, तो किसी और फाइल में पड़ी है, उसको उठा के इधर लाने के लिए ये डॉट डीएनवी की लाइब्रेरी हमें हेल्प करती है। इस डॉट डीएनवी के लाइब्रेरी से हमने लोड डॉट डीएनवी का फंक्शन यूज करना है। अब लोड डॉट डीएनवी क्या करेगा, इस फाइल, पूरी फाइल की एक्सेस को इधर ले जाएगा, उस सारी फाइल को इधर लोड कर लेगा, ठीक है। और जब भी कोड में किसी चीज की जरूरत पड़ेगी इस फाइल से, कोड इजीली पढ़ लेगा। अब लोड डॉट डीएनवी ये फंक्शन है ना, इस लाइब्रेरी से फंक्शन इंपोर्ट किया, तो फंक्शन को चलाते भी तो है ना, तो अभी तक फंक्शन को चला दिया, अभी तक फंक्शन को पैरामीटर नहीं दे रहे, हमारी मर्जी है ना पैरामीटर दें या ना दें। अगर फंक्शन को पैरामीटर क्यों देते हैं, फंक्शन को डाटा देने के लिए। अब इस फंक्शन को किसी डाटा की जरूरत ही नहीं है, उसका लॉजिक फिक्स है कि आपने ये काम करना है, तो हम उसको कोई पैरामीटर नहीं दे रहे, ठीक है। अब इसको पता है कि जब इसने चलना है तो इसने क्या करना है, इसने सिर्फ इसी फाइल की एक्सेस को इधर लेके आना है, ओके। इसको भी अगर नीचे ले आए, ठीक है। पहले हमने क्या किया, लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है, लाइब्रेरी से उनका फंक्शन को इंपोर्ट किया, अब इससे इसका फंक्शन लेके आए, एजेंट से ये फंक्शन लेके आए, ये इंपोर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्सेस दी। पहले ये काम करना है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये कोड तो चलना है ना नीचे वाला, इधर वेरिएबल वगैरह बने हुए हैं। अब ये कोड को चलने के लिए किस किस चीज की जरूरत है, इसको किसकी जरूरत थी, इन्वायरमेंट वेरिएबल की। तो ये फंक्शन चलाया, तो ये इन्वायरमेंट वेरिएबल इधर से उठा के, इस फाइल से उठा के इस फाइल में ले जाएगा। और सबसे पहले ये कोड नीचे लिखा हुआ है जिसने चलना है, सबसे पहले हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल भी इधर लाके रख लिए, रेडी कर लिए, और हमने ट्रेसिंग को भी डिसेबल कर दिया, ठीक है। अब ट्रेसिंग को डिसेबल कर दिया, और अब ये नीचे कोड चलेगा, सारा काम करेंगे। अब ये चीजें क्लियर है, इसने ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्सेस लेनी है, इसने ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्सेस लेनी है, इसने क्या करना है, इन्वायरमेंट वेरिएबल की जो फाइल है ना डॉट डीएनवी, उस सारे को उठा के इस फाइल में ले आना जब कोड चलेगा। अगर ये नहीं लिखेंगे तो ये फाइल इधर ही पड़ी रहेगी, हमारा कोड पढ़ नहीं सकेगा, ठीक है। तो अब ये करने के लिए आपको, अब डॉट डीएनवी लाइब्रेरी है तो इंस्टॉल भी तो करनी पड़ेगी ना, लिखना पड़ेगा ना, ठीक। ये भी लिखना पड़ेगा ना आपको, तो इंस्टॉल भी करनी पड़ेगी। और उसके बाद ये एजेंट हमने इंपोर्ट कर लिए, तो अपने एजेंट लिखा तो ये इंपोर्ट हो गया, ठीक है। फंक्शन चले। अब ट्रेसिंग मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, ट्रेसिंग को डिसेबल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रेसिंग करने के लिए तो ओपनएआई की एपीआई की चाहिए, ऐसे ही है। तो अब ओपनएआई की एपीआई की तो आप लोगों के पास नहीं है, आप तो कोई और मॉडल यूज कर रहे हो, तो वो मॉडल यूज करके ट्रेसिंग नहीं हो सकती, ओपनएआई ट्रेसिंग नहीं कर सकता, उसको अपना मॉडल ही चाहिए। इसलिए हमने ट्रेसिंग का डिसेबल ही करता हूँ, जरूरत ही नहीं है। अगर जरूरत पड़नी है, अगर आपने ट्रेसिंग करनी है तो फिर आपको ओपनएआई की एपीआई की ही लगानी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने देखना है कि कौन से फंक्शन चल रहे हैं, उनका डाटा क्या कर रहा है, आगे पीछे कैसे जा रहा है, फिर आपको ट्रेसिंग डिसेबल नहीं करनी है, ठीक है। और अब आ गया, यहां तक कोड समझ आ गई है। और अब हमने क्या किया, क्रिएट एन ओपनएआई कंपैटिबल क्लाइंट पॉइंटिंग टू ग्रो। अब ग्रो एक कंपनी है, ठीक है। अब ओपनएआई भी एक कंपनी है ना, उसके अपने मॉडल्स हैं, और एंथ्रोपिक की कंपनी है क्लाउड, ठीक है। जेमिनी एक कंपनी है,
ठीक है, उनके अपने मॉडल्स हैं गूगल के। तो इसी तरह ग्रो की कंपनी, ये भी हमें इसके पास काफ़ी सारे मॉडल हैं, तो कुछ मॉडल की एक्सेस हमें फ्री में भी मिल जाती है इससे, और अपना कार्ड लगाने के बगैर ही। ठीक है, उसकी एपीआई की लगानी है सिर्फ, तो हम जेमिनी की किसी भी चीज़ की एपीआई की इधर लगा सकते हैं। इधर एपीआई की लिखनी है और इधर उसका बेस यूआरएल लिखना है। अब ये क्या है, अब ये उसे बता रहा है कि कौन से मॉडल पे जाना है। तो इधर नहीं मिल रहा, लेकिन बैकएंड को उसे पता चल रहा है कि किधर एक्सेस लेके जानी है। अब ये देखो, इसने एक तो एपीआई डॉट ग्रोक डॉट कॉम लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है ओपन एआई और /v1। अब ओपन एआई को किसी भी मॉडल की कोई मॉडल चलाने के लिए उसे इस तरह का फॉर्मेट चाहिए यूआरएल का, जिसके लास्ट पे ओपन एआई भी हो और /v1 भी हो। अगर हम इस कंपनी के लास्ट पे ओपन एआई /v1 नहीं लगा सकते, तो इसका मतलब है कि इस कंपनी के मॉडल को हम इधर ओपन एआई के एसडीके में यूज नहीं कर सकते। लेकिन इसने हमें एक्सेस दी हुई है कि स्लैश ये लिंक के बाद /openair/v1 लगाओगे तब इसके मॉडल को यूज कर सकते हो। देखो ना, क्रिएट एन ओपनएआई कंपैटिबल क्लाइंट पॉइंटिंग टू ग्रो। ये ओपनएआई कंपैटिबल मीन ओपनएआई जिसको सपोर्ट करे, ओपनएआई कुछ दूसरी कंपनीज को सपोर्ट करता है। किन कंपनी को जिसको उसने अलाउ किया हुआ है, जो कंपनी हमें ये वाला यूआरएल देती है, जिस कंपनी के लास्ट पे openai/v1 हो, उस कंपनी के मॉडल हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो उस कंपनी का यूआरएल है ना, उसके लास्ट में ये लगाना है। अगर हमें उसकी सपोर्ट मिलती है तो उसके मॉडल को यूज कर सकते हैं। और अब ये क्लाइंट बना रहे हैं एसी ओपनएआई के थ्रू। ठीक है, ये हमें क्या करेगी, ये क्लाइंट बनाएगी ओपनएआई के से कंपेटिबल, कि ओपनएआई उसको यूज कर सके सारे कोड को चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए। उसको हम क्या दे रहे हैं, एपीआई की दे रहे हैं, एपीआई की चाबी उसके मॉडल को यूज करने की। ठीक है, उसके बाद यूआरएल भी दे रहे हैं कि भाई किधर जाके आपने वो चाबी लगानी है। इधर आप अगर आप उसको की बता देंगे, उसे कहेंगे मेरी बाइक ले आओ, उसे क्या पता है किधर बाइक खड़ी है, उसका एड्रेस दोगे ना, तो ये उसका एड्रेस है उसके मॉडल का, ये उस साइट का एड्रेस है, फिर ये एपीआई की दी है। ठीक है, अब ये क्लाइंट बन गया और उसके बाद आया ओपनएआई चैट कंप्लीशन मॉडल। ठीक है, अब इधर हमने इसका मॉडल भी बताना है कि कौन सा मॉडल यूज करना है। ठीक है, इधर मॉडल इक्वल टू ओपनएआई चैट कंप्लीशन मॉडल, ये फंक्शन है, इसको यूज करके इसको दो पैरामीटर दे दिया है कि मॉडल कौन सा यूज करना है और उसके बाद कौन सा क्लाइंट लेना है। ठीक है, अब ये मॉडल ग्रोक दे रहा है, जो किसी और कंपनी के पास भी हो सकता है। ठीक है, ओपनएआई के मॉडल, ये ओपनएआई के पास भी ये मॉडल पड़ा हुआ है, ग्रोक के पास भी पड़ा हुआ है। ठीक है, अब किसी और कंपनी के पास पड़ा हुआ है, ये तो मॉडल सेपरेट है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये कंपनी इस मॉडल की एक्सेस दे रही है कि नहीं, पहले मॉडल का पता होना चाहिए। ठीक है, ये मॉडल में पता है कि ये ग्रोक इस मॉडल को फ्री करना अलाउ कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हमने इसका क्लाइंट भी बता दिया, क्लाइंट कौन सा ग्रोक है। ठीक है, उसकी एपीआई की भी दी हुई है। अब ये ग्रोक की सारी एक्सेस मिली हुई है, इधर एक क्लाइंट बन गया कि जिसने ग्रोक के मॉडल को यूज करना है हमारे लिए। इसको ये भी बता दिया इधर आके कि आपने मॉडल कौन सा यूज करना है। समझ आ रही है? ठीक है, अब ये मॉडल मिल गया, अब मेन की पूरी एक्सेस मिल गई एआई की, हमें एआई की पूरी एक्सेस मिल गई। तो अब तो पहले वाला सिंपल एजेंट ही बनाया हमने, जो नीचे बनाया था, ऐसे ही है ना, एक सिंपल एजेंट है, वेरिएबल के आगे एजेंट, और उस फंक्शन को उसका नेम बताया, एजेंट का नेम क्या है, इसकी इंस्ट्रक्शन क्या है, उसने क्या करना है, और उसके बाद मॉडल दे रहे हैं। मॉडल क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारे पास ओपनएआई की एपीआई नहीं है। अब ये सारी सेटिंग जो है ना, इधर से लेके इतनी सेटिंग, ये हमने सिर्फ इसलिए की है कि हमारे पास ओपनएआई की एपीआई की नहीं है। तो और ये जब भी आपने ओपनएआई की एपीआई की नहीं यूज करनी, तो आपने ये कोड लिखना है। हाँ, सेम टू सेम लिखना है। ठीक है, और अब वो कंपनी, अगर आप ग्रोक की एपीआई की नहीं यूज कर रहे तो किसी और कंपनी की यूज करें, फिर उसका बेस यूआरएल इधर से लेके इतना डिफरेंट होगा, उसका सेपरेट है, उनका सेपरेट है। ठीक है,
जेमिनी का सेपरेट है और उधर एपीआई की भी जेमिनी की लगेगी, और मॉडल भी इधर वही लिख सकते हैं जो जेमिनी सपोर्ट करेगा, ठीक है। और एपीआई की भी जेमिनी की लेके आएंगे गूगल से। और अब ये एजेंट है, ये भी आपने सेम करना है हर बार, और जो चीजें ऐड करनी है वो इधर इसमें आपने इस तरह ऐड कर लेंगे, ठीक है। जल्दी दिखाते हैं। अभी एजेंट बन गया और अब इसको इधर चलाया हमने रनर के साथ, ठीक है। अब रनर को एजेंट दिया और प्रॉम्प्ट दिया है। अब ये एक वेरिएबल के अंदर सारा डाटा स्टोर होगा ना, रनर चलेगा, जो भी डाटा मिलेगा वो आके एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, क्योंकि इधर वेरिएबल पहले बनाया हुआ है। तो वेरिएबल से डाटा कैसे लेना है, प्रिंट के थ्रू, ठीक है। अब प्रिंट हमें डाटा ला के दे देगा। अब ग्रो की एपीआई की मैंने सेट की हुई है इधर आके, ठीक है। अब ये उस एपीआई को इधर ले आएगा। सॉरी, इसको क्या प्रॉम्प्ट दिया हमने, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू माय एजेंटिक एआई क्लास। अपने आप को मेरी एजेंटिक एआई क्लास बैठी हुई है और अपना इंट्रोडक्शन करवाओ, चैट जीपीटी को कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या कह रही है मुझे जीपीटी, हेलो एवरीवन, ये आपको वेलकम कर रही है। आई एम चैट जीपीटी लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्रिएटेड बाय ओपनएआई, आई एम बिल्ट ऑन द जीपीटी 4 आर्किटेक्चर, ठीक है। उसके बाद सारा बता रहा है और उसके बाद स्किल्स बता रहा है मैं क्या, हाउ आई कैन हेल्प इन एजेंटिक एआई क्लास, एक्सप्लेन द कांसेप्ट्स, ठीक है। डिजाइन असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, सीडेड डिस्कशन, यूजर पर्सनैलिटी, क्यूरियस बाय डिजाइन, तो सारा कुछ आपको हेल्प कर रही है, ठीक है। ठीक है, चल गया एजेंट। तो ये अपने पूरा एजेंट है। हेलो एजेंट, यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट, ठीक है। फिर इसको कहें, ठीक है, असिस्टेंट या मैनेजर, रिस्पॉन्ड टू एनीथिंग दैट इज आउट ऑफ, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, दोबारा कह रही है, अब वो क्या कह रहा है, अब उसको इंस्ट्रक्शन दिया, उसको लिमिट कर देते ना एक जगह पे, ठीक है। तो अब कह रहा है सॉरी बट आई कैन ओनली हेल्प विद होटल बुकिंग रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो उसको कहे दोबारा पूछे, कोई और पूछे, ठीक है। तो अगर उसके कुछ इलम में हुआ, जब उसको मॉडल को ट्रेन किया तो उसे पता है फैसलाबाद के होटल का, तो वो बताएगा, ठीक है। तो नहीं बताएगा तो अपने पास से कुछ अज्यूम करते हैं। वो स्लो है, हल्का मॉडल है, ठीक है, वो मेरे पीसी में चल रहा है तो इसलिए वो टाइम ले रहा है। वो क्या कह रहा है,
नोट्स है इसको देखते हैं जरा। ये चलाया ना इसको हाउ टू बुक होटल इन फैसलाबाद को या चूज योर बुकिंग चैनल ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल booking.com ठीक है अबाउट एक्सपोडिया मेक माई ट्रिप फेमस बता रहा है जो वेबसाइट है ठीक है बेस्ट एंड गारंटी एंड फ्लेक्सिबल कैंसिलेशन फोन ईमेल कॉल द होटल डायरेक्टली सेट योर क्राइटेरिया डेट्स लेंथ हर चीज बता रहा है वो पॉपुलर होटल इन फैसलाबाद ठीक है कैटेगरी होटल बता रहा है लग्जरी कैटेगरी है उसका नाम क्या है ग्रैंड एजेंसी फैसलाबाद अप्रोक्सीमेटली रेंज उसका बता रहा है ठीक है की फीचर बता रहा है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट लोकेशन हमारी होटल फैसलाबाद और उसके बाद क्या बता रहा है रमदा प्लाजा फैसलाबाद इसमें कुछ है इधर फैसलाबाद में क्रिस्टियन होटल फैसलाबाद अल्फराम होटल कंफर्टेबल रूम्स और उसके बाद क्या बता रहा है होटल फैसल जमरुद होटल एंड सूट्स ठीक है डहर प्लेस गेस्ट हाउस जो भी उसे पता चला मेरा उसने ला दिया है ठीक है सैंपल बुकिंग फ्लो गो टू इंटर फिल्टर क्या करना है कैसे करना है तो वो सारा कुछ बता रहा है ठीक है जो भी पूछ रहे हो अगर आपका काम किसी ऑलरेडी बने मॉडल से हो रहा है तो बहुत अच्छा मॉडल है उसको सिर्फ आप अच्छी इंस्ट्रक्शन दे उसको इंस्ट्रक्ट करो ठीक है ये भी बेहतर है और अगर नहीं करना तो अगर आपको ज़्यादा पैसे हैं और प्रॉब्लम काफ़ी डिफरेंट है ठीक है तो आप उसको ट्रेन कर लो मॉडल को ट्रेन करने के लिए फिर आपको अच्छा पीसी देना पड़ेगा ठीक है अगर वो नहीं देना तो आपने गूगल से उसके प्रोसेसिंग की एक्सेस ले ली ठीक है उसके सीपीयू जीपीयू वो बाय कर लेना ठीक है वो करोगे तो आप फिर उधर जाके मॉडल को ट्रेन कर सकते हो ठीक है लेकिन हमने बने बनाए मॉडल यूज करने हैं अगर वो भी करना है तो डिफरेंट नहीं है डिफिकल्ट नहीं है बहुत ईजी है ठीक है तो अब ये चल गया कोई कंफ्यूजन किसी को एनीवन ओके तो अब नेक्स्ट चलते हैं तो अब आगे वही चीजें इंपोर्ट की हैं ठीक है हमने ये करना है कि इसमें टूल्स कैसे ऐड करते हैं पहले सिंपल एजेंट था ना उसके पास कोई टूल नहीं थे सिर्फ माइंड ही था लेकिन वो स्पेसिफिक काम करवाना है किसी चीज को डन करना है तो वो कैसे करेगा कुछ टूल बनाएंगे और कुछ उसको हाथ पाँव देंगे तो वो ले चलेगा काम करेगा तो इसीलिए हमने उसको टूल भी देने हैं अब एजेंट रनर रेसिंग ओपन चार्ट एप्लीकेशन मॉडल सेट रेसिंग डिसेबल वही है सिर्फ फंक्शन टूल इंपोर्ट करना है इसलिए ताकि हम नए फंक्शन बना सकें ओके node.env ट्रेसिंग डिसेबल क्लाइंट मॉडल सारा कुछ सेम है ऐसे ही है तो बाकी ये एजेंट है ये भी सेम है रनर प्रिंट सारा कुछ सेम है ओके अब आप लोगों ने क्या करना है कि एजेंट नेम इंस्ट्रक्शन मॉडल ये सेम है बस उसको देना है कि टूल कौन कौन से हैं उसको बताना है कि आप कौन कौन से टूल भी यूज कर सकते हो तो टूल्स ये उसके पैरामीटर का नेम है और आगे उसकी वैल्यू देनी है टूल्स इज इक्वल टू कौन सी स्क्वायर ब्रैकेट्स तो स्क्वायर ब्रैकेट ये टूल को किस चीज में स्टोर करता है अब ये क्या है अब ये क्या है लिस्ट है ना ये लिस्ट ठीक है अब जितने भी फंक्शन है उसमें स्टोर हो जाएंगे जितने मर्जी ऐड कर लो ठीक है ऐड सब्ट्रैक्ट ठीक है गेट वेदर इसमें ऐड कर लो और साथ में फंक्शन ऊपर बना लो ऐसे ही है ना इसमें कोई डिफिकल्टी
एंड, और इधर आके मैंने क्या किया, एक फंक्शन बना लिया है, इसको भी आप भूल जाओ, ठीक है। अब मैंने जब कोई फंक्शन बनाना है तो मैंने सबसे पहले लिखना है @function2, उसके बाद डेफ लिख के फंक्शन का नेम लिख के उसके पैरामीटर दे देने हैं। आप ये भी ना लिखो अगर इसकी समझ नहीं आ रही तो। ये सिर्फ डाटा की टाइप है। अब इसकी टाइप क्या है, ए, इसमें क्या लेना है, इंटीजर लेना है ना, बी इसमें क्या लेना है, इंटीजर लेना है, और इसमें रिटर्न क्या करवाना है, वो भी इंटीजर ही करवाना है ना। जब ऐड करना है तो स्ट्रिंग तो ऐड नहीं होगी, ठीक है। तो ये पैरामीटर स्ट्रिंग में मिलेंगे तो ये एरर देगा, चलेगा नहीं, ठीक है। और अब इसको बता रहे हैं कि रिटर्न भी हमेशा इंटीजर में करना है आपने, ओके। तो बाकी इधर अगर रिटर्न में a+b कर रहे हैं, ये जो भी इधर प्रोसेसिंग करनी है वो कर लो, ठीक है। a+b प्लस, अगर आप कह रहे हो कि मैंने इसको गलत रिस्पॉन्स देना तो उसमें 1 वोट प्लस कर दो, ठीक है। इसमें 5 वोट प्लस कर दो, इसको चला के देखते हैं फिर, है, ओके। तो अब ये क्या है, ये इंस्ट्रक्शन है इसकी, ये सिस्टम की और ये इस टूल की इंस्ट्रक्शन है। अब ये किस चीज को हेल्प करेंगी, ये एजेंट को हेल्प करेंगी, एजेंट है ना। तो अब एजेंट को बताया कि कौन कौन से टूल है, टूल के नेम तो पता चल गया है, लेकिन टूल के नेम के साथ उसे ये चीज भी पता चलेगी। अब ये एक ऐसा मैसेज दे रही है कि जो ये एजेंट पढ़ सकता है, और इस मैसेज के थ्रू से पता चलेगा कि ये एजेंट क्या काम कर रहा है। केला नेम से तो पता नहीं चलेगा, केला नेम से इसको पता नहीं चलेगा कि ये फंक्शन क्या काम कर रहा है, ओके। इसलिए हमने एक यूजफुल मैसेज देना है पीपल कोड में, और उस मैसेज में लिखेंगे कि इस फंक्शन का क्या काम है। फंक्शन का काम हो रहा है लेकिन नीचे कुछ और हो रहा है, तो फिर भी ये फंक्शन चलेगा। इस एजेंट ने इसको पढ़ना है, इस एजेंट ने इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है, इसने ये नहीं पढ़ना कि इसमें फंक्शन क्या, इसमें लॉजिक क्या लिखा हुआ है, ओके। अभी ध्यान सुन ले, हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब ये हम इस चीज को फंक्शन के इंस्ट्रक्शन को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन क्यों लिखनी है, इधर एक फंक्शन लिखने के बाद एक इधर लाइन लिखनी है, वो क्यों लिखनी है, ताकि इस एजेंट को पता चले कि इस फंक्शन ने क्या काम करना है। अब टूल्स इक्वल टू आगे उसके अंदर टूल के नेम लिख देने, इससे पता चल गया कि कौन कौन से टूल की एक्सेस है। टूल तो पता चल गया, लेकिन ये नहीं पता किस काम के लिए कौन सा टूल यूज करना है, ठीक है। तो वो इस इंस्ट्रक्शन से पता चलेगा। बाकी सारा फंक्शन बहुत पाइथन वाला सिंपल है, सिर्फ इधर आके एक ये चीज लिखनी है @function टूल, जो इधर से इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट भी करना है एजेंट से, और इधर आके लिखना भी @ लगा के, और इधर आके उसकी इंस्ट्रक्शन लिख देनी है कि इस फंक्शन ने क्या काम करना है, ठीक है। बाकी उसकी सारी उसका लॉजिक जो भी लिखना है इधर लिख दो, आपको कुछ भी लिखना है, बाकी फंक्शन का लॉजिक होगा उसमें। और अब ये इंट इसलिए लगा रहे हैं कि इस पैरामीटर की क्या टाइप होगी, किस तरह का डाटा इसने लेना है यूजर से, इससे पता चलेगा कि इसने इस पैरामीटर में कौन सा डाटा लेना है, किस डाटा टाइप का, इससे पता चल रहा है। ये साइन लगा के फिर आगे डाटा टाइप लिख रहे, इससे पता चलता है इस फंक्शन ने रिटर्न क्या करवाना है। अब फंक्शन को स्पेसिफिक कर रहे हैं कि भाई इंटीजर ही लेना है और इंटीजर ही रिटर्न करवाना है, ओके। अब इससे तो चाहिए इंटीजर, लेकिन हम तो उसको सिंपल प्रॉम्प्ट देंगे एजेंट को, एजेंट को पता चलेगा। जब एजेंट को पता है कि मेरे पास ये टूल है, तो एजेंट को ये भी पता होना चाहिए कि उस टूल को चलाने के लिए मुझे कौन सी चीजें चाहिए। तो एजेंट खुद ही उनको पढ़ेगा और उस डाटा टाइप में कन्वर्ट करेगा। अगर एजेंट इस काबिल हुआ तो ठीक है, अगर ना हुआ तो फिर एजेंट कहेगा भाई वो टूल नहीं चल सकता, मुझे ये इशू आ रहा है, मुझे इस तरह का डाटा दो, ठीक है। अब ये टूल है और इधर आके इसको ऐड कर दिया। अगर एक और टूल ऐड करें, ठीक है, और इधर def सब्ट्रैक्ट, ठीक है, a कोलन इंटीजर, b कोलन इंटीजर, और आगे उसकी रिटर्न टाइप क्या लगानी है,
इंटीजर फिर कोलन, उसके बाद क्या करना है, रिटर्न ए बी, ठीक है। इधर आगे इसकी इंस्ट्रक्शन लिखनी है ट्रिपल कोड में, ठीक है। ओके, तब ये दो टूल हैं, तो इधर अब ये टूल बन तो गया है, लेकिन एजेंट को कौन कौन, एजेंट के पास कौन कौन सा टूल है अभी, सिर्फ ऐड का, ठीक है। तो इधर वो भी टूल ऐड करना पड़ेगा, कोमा लगा के डे की वैल्यू कोमा सेपरेट करते हैं ना, सब्ट्रैक्ट, तो इसका नाम भी यही है, इसको व्हाट इज 23 प्लस 19। अब क्लियर है ये सारा कोड, ओके। अब इसको एक बार चलाते हैं, फिर इसका फ्लो को डिस्कस करेंगे कैसे फ्लो चला है इसका। पाइथन 02 तो इसका रिस्पॉन्स क्या आना चाहिए 42, देखते हैं क्या दे रहा है, सम ऑफ 23 प्लस 19 इज इक्वल टू 42, ठीक है। इसको और कहते हैं कि अगर इसको कहें व्हाट इज सम ऑफ 22 एंड 14, ठीक है। 14 इस तरह आ गया, ये आएगा डबल, इस तरह ना, तो बड़ी सम ऑफ, अब देखते हैं कि इनको ऐड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो अब सिंपल एलएलएम है, ठीक है। तो एलएलएम का काम बनता है कि इनको कन्वर्ट करें इंटीजर में, क्योंकि इसको पता है कि वो फंक्शन तो इंटीजर मांग रहा है, ओके। तो अब अगर सम, ओके, ए प्लस बी प्लस 5, सम तो यही है ना, लेकिन इधर हमने रिटर्न नहीं करवाया, इसको चाहिए कि ये 5 भी ऐड करे, ठीक है, और रिस्पॉन्स हमें इसके अकॉर्डिंग दे। तो ऐड टू नंबर टुगेदर, सब्जेक्ट है उसमें देखते हैं क्या रहता है। तो 22 माइनस 14 से क्या करना है, 22 सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब पहला पैरामीटर क्या होगा 14, ठीक है। अब ये क्या दे रहा है, 14 से माइनस किया 22, तो माइनस 8 आया ना। पहला पैरामीटर ये, दूसरा ये, लेकिन अभी ये इस फंक्शन को यूज नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं कर रहा। एक और फंक्शन बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। यूज द ऐड tools, where the system just use given tools to where the system just use the given tools to provide response to user, ठीक है।
एंड टूल्स, ठीक है। टू प्रोवाइड रिस्पॉन्स टू यूजर, ओके, use add subtract and get weather tool to provide response to user according to result query। वो जिस तरह की क्यूरी होगी उसके आधार पर टूल को यूज करेगा। तो दोबारा इसको चेक करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं। वेदर इज वेरी और, ठीक है। तो अब इसको क्या कहते हैं, अब बार बार यार इसको चलाना पड़ रहा है तो क्यों ना इधर इसको चेंज करना पड़ रहा है, तो हम इनपुट भी ले सकते हैं ना, क्यों ना एक वेरिएबल बना लें। ठीक है, तो इतना क्या लिखेंगे, उस वेरिएबल का नेम लिखेंगे सिर्फ, ओके। तो अभी हमें क्या कहेगा, प्लीज एंटर योर क्वेरी। तो फंक्शन को लिखना है ना, नहीं आ रहा है ना, क्या ऐड नहीं किया, ठीक है। ठीक है, यूज इज टूल टू फैच वेदर, ठीक है। तो उसको पैरामीटर पे चलेंगे, वेदर इन फैसलाबाद, ठीक है। अब दी वेदर इन फैसलाबाद इज वेरी हॉट, ठीक है। तो अब इससे और कुछ पूछते हैं, अब ये फंक्शन भी चला के देखते हैं। अभी इसको सिर्फ उसका तीन टूल यूज करने, उसे मैंने कहा है यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट, जस्ट यूज द गिवन टूल टू प्रोवाइड रिस्पांस टू यूजर। वो ज्यादा तो व्हाट इज आंसर ऑफ 5 प्लस 45, ठीक है। तो 50 देना चाहिए,
अगर सही देखें तो ये क्या दे रहा है, 5 और भी ऐड कर रहा है ना। अब क्लियर है कि ये टूल चल रहा है कि नहीं। तो अब इसे दोबारा पूछते हैं। नाउ सब्ट्रैक्ट 50 फ्रॉम 100। उसे कह रहे हैं कि 500 फ्रॉम 50, ऐसे कह देते हैं। अब क्या, अब पहला पैरामीटर कौन सा है, देखो ना, 500 निकालो कहां से, 50 से। तो इसे कैसे पता चलेगा कि पहला पैरामीटर कौन सा होगा और दूसरा कौन सा होगा, ये एजेंट खुद डिसाइड करेगा ना। तो ए को क्या देगा 50 और बी को क्या देगा 500, ठीक है। क्योंकि सिर्फ फ्राम से वो डिफरेंट कर रहा है कि किससे क्या निकालना है, ठीक है। अगर कहला कि नाउ सब्ट्रैक्ट 50 एंड 500, तो 50 को वो पहला लेगा। अगर कहेगा नाउ सब्ट्रैक्ट 500 एंड 50, तो जो पहले मिलेगा उसको पहला पैरामीटर लेगा, ठीक है। अभी उसको पता चलेगा कि फ्राम है, तो फ्राम से पता चलेगा कि दूसरा पैरामीटर 50 है, ओके। तो अभी से देखिए, result of subtracting 500 from 50 is 50 minus 500। ऐसे ही है ना, 50 को कर रहे हैं 50 minus 500, तो minus 450। तो इसको प्लस टू को नहीं यूज कर रहा, फिर 50 में से 500 निकाले तो माइनस 450 और प्लस 50 किया तो 500 आना चाहिए ना। देखो ना, ए में 50 दिया, 50 माइनस 500, ये इधर देखो ना, ये किसके इक्वल आया, माइनस, ऐसे ही है, और प्लस 50 इक्वल टू आर 400। अभी अभी क्या दे रहा है, इसने तो 50 किया ना यार। किसी को कोई मोबाइल तो नहीं मिला यहाँ से जी। तो अब माइनस 450 है ना, तो इसमें ऐड करेंगे 50 तो क्या आएगा, माइनस 400 आएगा ना। तो ये क्या दे रहा है, ये सही नहीं दे रहा। ये उसने आइडेंटिफाई तो कर लिया किससे क्या निकालना, लेकिन ये वाला 50 उसने जमा नहीं किया, ऐसे ही है ना। नहीं नहीं, उसे करना चाहिए, लेकिन यूज दिस फंक्शन टू subtract numbers। ठीक है, और दूसरे फंक्शन तो वो सही से कॉल कर रहे हैं, इसको नहीं कॉल कर रहा, तो ये क्या इशू है, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट और जस्ट रूल्स। सब्ट्रैक्ट 100 फ्रॉम 50, 50 में से 100 निकाला तो माइनस 50 और फिर प्लस 50 किया, 0 आएगा। उसको निकाल रहा है, बाकी से बाकी दोनों को कॉल कर रहा है, ठीक है।
2 to subtract 50 from इसका रिस्पॉन्स भी सही से दे रहा है, ठीक है। ऐड 5 एंड 1, ठीक है। तो क्या कर रहा है, ये 6 हुआ 6 और प्लस ये वाला 5, तो ऐड 2 नंबर्स टुगेदर subtract 2 numbers. अब ये क्या कर रहा है, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 45, तो 40 आया, ठीक है। 40 प्लस ये वाला 50, 40 प्लस ये वाला 50 90 आया। तो इसका मतलब है कि सारे टूल वो कॉल कर रहा है, ठीक है। तो इशू किस पे आ रहा है, ये हमारी इस प्रॉब्लम में, ठीक है। अगर प्रॉब्लम अच्छी नहीं लिखेंगे तो टूल को सही से कॉल नहीं करेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है, बहुत है आज के लिए। ओके, तो कोड तो शेयर कर दूंगा, लेकिन इस वक्त इस वीक आपकी असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने टूल यूज करके 4-5 टूल बनाने हैं। तो आपने सिर्फ वेदर का डाटा लेके आना है। एपीआई क्या लगानी है, इधर आगे लिखना है वेदर एपीआई, और उसकी जो एपीआई की हो, ठीक है। और इस फाइल में आगे क्या करना है, जो फेच वेदर का फंक्शन होगा उसमें आगे आप लोगों ने उसकी एपीआई लगानी है और उसका यूआरएल लगाना है, जिस तरह बेस पर इसका लगाया है। जब एपीआई की लगाते हैं तो कहीं पर उसको एड्रेस पे तो देना है, एपीआई को कहाँ पे जाना है, तो उस वेदर की एपीआई का बेस यूआरएल लगाना है, ठीक है, साथ में।
तो एक फंक्शन बनेगा इस तरफ ऐड रिजल्ट फंक्शन को लगा के और वो वेदर का डाटा लेके आएगा, ठीक है। अब उसके बाद एक और अपने फंक्शन बनाना है, उसने न्यूज लेके आनी है, ठीक है। हाँ एटलीस्ट दो फंक्शन, ज्यादा जितना मर्जी लगाओ अपनी टेस्टिंग के लिए। दो फंक्शन लगा के अगर न्यूज मांगो तो न्यूज वाला फंक्शन कॉल करे, अगर वेदर का डाटा मांगो तो वेदर वाला फंक्शन कॉल करे, ठीक है। तो ये आपकी असाइनमेंट है इस वीक की, ओके।